हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत है। और आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकल समीकरणों को हल करना बताया जा रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को थर्ड टाइप बताना स्टार्ट किया था। और बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 18.4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्नों को सॉल्व भी करा दिया था उसके पहले वीडियो में। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम थर्ड टाइप के अंतर्गत बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 18.4 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, देखिए इन क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया गया है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d2y/dx²। थर्ड टाइम में आपको इसी प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो d2y/dx² = x + sin x दिया गया है, और आपको दिया गया है कि y = 0, d/dx = -1 यदि x = 0। तो आपको हमने बताया था इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए 2 बार जो है समाकलन करना होगा, और दोनों बार आपको कांस्टेंट पद को जोड़ना ही जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को पहले क्या लिख सकते हैं, इस d2y/dx² को हम लिख सकते हैं d/dx, ब्रैकेट के अंदर हम लिख सकते हैं dy/dx = x प्लस का sin x। क्लियर इतनी बात। इस dx को हम उधर ले जाएंगे तो इसको लिख देंगे d ब्रैकेट के अंदर dy/dx, है ना, और dx उधर जाएगा x के मल्टीप्लाई में तो ये x × dx हो जाएगा, और sin x के मल्टीप्लाई में जाएगा तो sin x × में dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्या करने पर भाई, समाकलन करने पर। देखिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि जब हम समाकलन करते हैं dx का तो x हो जाता है, समाकलन करते हैं dy का तो y हो जाता है, सभी को जानकारी है। तो यहाँ पर d देखिए x के स्थान पर dy/dx लिखा हुआ है, तो इसका हम समाकलन करेंगे d ब्रैकेट के अंदर dy/dx। ठीक है, तो इसका समाकलन हो जाएगा dy/dx, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर dy/dx है या x के स्थान पर dy/dx है, अगर इसके अनुरूप देखें तब। यहाँ पर इधर भी समाकलन आपका हो जाएगा x का x के सापेक्ष और sin x का x के सापेक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसका समाकलन अभी हमने आपको बताया कितना हो जाएगा dy/dx। x का समाकलन करेंगे x की पावर n वाले फार्मूले से, तो x की पावर n+1, यहाँ पर पावर 1 है तो ये आपको हो जाएगा 2 और अपान में 2। sin x का समाकलन सभी को पता है, माइनस का cos x होता है तो माइनस का cos x लिखिए, और प्लस का अचर वेरिएबल आप जोड़ दीजिए c1, क्योंकि आपने पहली बार समाकलन किया दोनों पक्षों का। अब आप इसको लिख सकते हो dy = इस dx को इधर लाइए मल्टीप्लाई में, तो ये आपका हो जाएगा x² अपान में 2 और इंटू में dx, और ये dx इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा cos x और इंटू में dx, और ये dx c1 के भी मल्टीप्लाई में आएगा तो ये हो जाएगा c1 dx। अब आप पुनः जो है इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन, ऑफ चिन्ह लगा दीजिए और समाकलन कर दीजिए। तो dy का समाकलन कितना हो जाएगा y, है ना, यहाँ पर 1/2 आपका बाहर हो जाएगा। x² का समाकलन करोगे तो आपका हो जाएगा x³ और अपान में 3। क्लियर। और माइनस cos x का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष जो आपका होता है sin x, भी प्लस का, बाहर माइनस लगा इसलिए हमने माइनस लगा लिया है, और ये अचर पद c1 आपका बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा x, और आप पुनः जो है अचर पद जोड़ोगे c2, क्योंकि हमने दोबारा यहाँ पर समाकलन किया है। अब देखिए आगे आपको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा y = ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा x³ अपान में 3 2 कितना हो जाएगा 6, और माइनस का sin x प्लस का c1 x प्लस का c2। यहाँ पर देखिए आपको कुछ कंडीशन दी गई थी, y = 0, d/dx = -1 यदि x = 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस समीकरण को आप 1 मानिए, यहाँ पर से आप c1 की वैल्यू निकालोगे तो देखिए d/dx की वैल्यू कितनी दी गई थी, -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 से, और आप इसको मानोगे समीकरण 2, क्योंकि यहाँ पर अचर पर c1 और c2 हैं, तो आपको c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इस दी गई कंडीशन से। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए जब आप d/dx की वैल्यू -1 पुट करोगे, देखिए इस समीकरण -1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे, ये पूरे फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपका इक्वल टू में हो जाएगा माइनस, cos 0 की वैल्यू होती है 1 तो 1 आप लिख दीजिए,
प्लस का C1 लगा तो आप C1 लगा दीजिए। इस -1 को उधर ले जाओगे तो -1 ये प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू C1, यानी C1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 0। क्लियर इतनी बात। उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से। किससे भाई? समीकरण 2 से। समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू आपको 0 दी गई है जब x की वैल्यू 0 हो, तो यहाँ पर y के स्थान पर आप 0 पुट करोगे, यहाँ x के स्थान पर 0 पुट करोगे, ये पूरे फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। C1 x के स्थान पर आप 0 पुट करोगे, ये भी आपका पूरा फलन 0 हो जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा C2, यानी C2 की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी। आप लिखोगे C1 व C2 का मान किस समीकरण में रखने पर? समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 में ही C1 और C2 दोनों कांस्टेंट पद उपस्थित हैं। C1 व C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर यह आपका हो जाएगा y इक्वल टू x³ अपान में 6 माइनस का साइन x, और C1 की वैल्यू 0 आई तो ये आपका पूरा फलन 0 हो जाएगा, C2 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा फलन आपका 0 हो जाएगा, और जो ये आपको मिला है ये इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की डेट से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको अक्सर जो है कन्फ्यूजन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रश्नावली 18.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक अवकल समीकरण दी गई है द्वितीय कोटि की d2y अपान dx² इक्वल टू x² साइन x, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और d/dx इक्वल टू 1। देखिए इस कंडीशन से आप C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dy/dx ब्रैकेट के अंदर dy अपान में dx इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x² और n2 में साइन x, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d ब्रैकेट के अंदर ये आपका हो जाएगा dy अपान में dx, इस dx को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² साइन x, और n2 में आपका कितना हो जाएगा dx, ये dx इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इतना करने के पश्चात हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो ये आपका समाकलन का चिन्ह लग गया, ठीक है। इसका समाकलन कितना हो जाएगा dy अपान में dx, आप सभी को पता है। यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड मानोगे आइलेट के सूत्र के अनुसार, मैंने आप लोगों को खंडसा समाकलन पढ़ाया है। यहाँ पर ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। यहाँ पर देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन ये है। तो अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले पढ़ा है, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको हम सेकंड मानेंगे। खंडसा समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x² समाकलन ऑफ साइन x, साइन x का समाकलन होता है माइनस का कॉस x, माइनस लगा दीजिए कॉस x हो गया, फिर माइनस सूत्र वाला लगता है। समाकलन के अंदर x² का अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x, और साइन x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस x होगा, माइनस बाहर आ जाएगा या प्लस हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर लिख दीजिए कॉस x, और इनटू में आपका हो जाएगा dx। क्लियर इतनी बात। और आप आगे C1 भी जोड़ोगे, अभी इसका समाकलन आपको करना है। ये आपका हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू माइनस का x², ठीक है, और ये आपका हो जाएगा cos x। यहाँ पर 2 अचर पद उसको बाहर कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे तब C1 जोड़ना है, मैंने पहले ही जोड़ दिया है x cos x dx। अभी पूरी तरीके से इसका समाकलन हमने किया नहीं है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू माइनस का x² cos x प्लस का 2, ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ से। यहाँ पर पुनः आप खंडसा समाकलन करोगे तो x छूटेगा, cos x का समाकलन sin x होता है, फिर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर समाकलन करेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, इनटू में cos x का हम समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा sin x, और इनटू में dx। इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे और प्लस का C1 dy/dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का x² cos x प्लस का, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए 2x sin x हो जाएगा, और sin x का समाकलन आप सभी को पता है कि माइनस का cos x होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो प्लस लगाइए, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 ये cos x हो जाएगा। अब C1 आपको जोड़ना था, ठीक है, तो ये आपका हो गया C1। यहाँ पर आप इसको मानोगे समीकरण 1, क्योंकि आपने एक बार समाकलन इस अवकल समीकरण का कर लिया है। ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण, इसलिए आपको 2 बार समाकलन करना अनिवार्य है। यहाँ पर dx को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा, याद करके इसको आप लिख लीजिए dy इक्वल टू माइनस का x² cos x, ये dx इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा, और प्लस का 2x sin x
इसके भी मल्टीप्लाई में dx आएगा और ये dx इसके भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 cos x dx और प्लस का c1 dx। अब आप पुनः जो है इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ dy, समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, समाकलन ऑफ 2x साइन एक्स, समाकलन ऑफ 2 cos x dx, समाकलन ऑफ c1 dx। ठीक है, अब आपको इसका समाकलन कर देना है। तो देखिए इसका समाकलन क्या होगा, dy का समाकलन हो जाएगा y, आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस लगा बाहर तो माइनस लगा रहेंगे, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ पर खंडशः समाकलन पुनः करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर छूटेगा, कॉस एक्स का समाकलन आपका साइन एक्स हो जाएगा, माइनस सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, कॉस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, इनटू में dx, इस ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे, क्लियर, प्लस 2 अचर पद उसको बाहर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगाएंगे और x इंटू साइन एक्स का खंडशः समाकलन करेंगे, तो x छूटेगा, साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, है ना, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद हम समाकलन करेंगे। देखिए x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है, और साइन x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स होगा, अभी हमने किया तो माइनस बाहर आ जाएगा, और 1 इंटू यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एक्स, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, और इंटू में आपका हो जाएगा dx, इस ब्रैकेट को यहाँ से ऑफ कर दीजिए, क्लियर इतनी बात। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2, है ना, और अचर हो गया बाहर हो गया, कॉस एक्स का समाकलन आपका होता है साइन एक्स, तो आप साइन एक्स लिख दीजिए। उसके बाद c1 आपका अचर पद वो बाहर हो जाएगा, dx का समाकलन हो जाएगा x, और दोबारा आप अचर पद जोड़ोगे c2। अब इधर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए आपका हो जाएगा y इक्वल टू, माइनस लगाइए, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए -2 अचर पद उसको आप बाहर कर लीजिए, यहाँ पर आप पुनः जो है खंडशः समाकलन करोगे, तो इसका पुनः जब खंडशः समाकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का x, और साइन एक्स का समाकलन होता है कॉस एक्स माइनस का, तो ये माइनस लग गया, और प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, और जब आप जो है साइन एक्स का समाकलन करोगे तो माइनस का कॉस एक्स होगा, तो यहाँ प्लस लग जाएगा, और कॉस एक्स का अगेन जो है समाकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से आप ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, प्लस लगाइए, यहाँ पर 2 लिखा है 2 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। देखिए x और माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x और इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लगा है प्लस लगाइए। कॉस एक्स का जो समाकलन होता है सभी को पता है कि साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साइन एक्स, इस ब्रैकेट को भी ऑफ कीजिए, प्लस लगाइए, 2 साइन एक्स लिखा है 2 साइन एक्स आप लिखिए, समझ में आ रही बात। प्लस का c1 x लिखा है, प्लस का c1 x लिखिए, और प्लस का c2 लिखा है तो प्लस का c2 लिखिए। आगे हल करोगे तो y इक्वल टू, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, है ना, और देखिए ये माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई पहली बात तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस का फिर मल्टीप्लाई है, माइनस का हो जाएगा 2x कॉस एक्स। देखिए -2 और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x कॉस एक्स। इस 2 का मल्टीप्लाई आप साइन एक्स से करोगे तो प्लस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, प्लस का 2 साइन एक्स आपका लिखा हुआ है, प्लस का c1 x प्लस का c2, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, देखिए माइनस का 2x कॉस एक्स, माइनस का 2x कॉस एक्स, माइनस का 4x कॉस एक्स आपका हो जाएगा, 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स 2 साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा 6 साइन एक्स प्लस का c1 x और प्लस का c2। इसको आप मानोगे समीकरण 2, क्योंकि आपने इसका दोबारा जो है समाकलन किया है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है, अब आपको c1 की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 पर जाओगे, यहाँ पर कंडीशन दिख रही x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 आप पुट करोगे, यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 1 से।
इसके स्थान पर 1 पुट करोगे, 1 इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करोगे, इस पूरे फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 0 पुट करोगे, इस पूरे फलन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 इंटू 2 आपका हो जाएगा 2 और प्लस का C1, ये 2 उधर जाएगा तो 1 माइनस 2 इक्वल टू C1, यानी C1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। सबसे पहली बात तो ये क्लियर इतनी बात। फिर लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये आपकी है। यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करोगे क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 0 दिया गया है। तो जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 इक्वल टू x की वैल्यू भी 0 दी गई तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर C1 x की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये भी 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको C2 की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है 0। क्लियर है। अब ये जो C1 और C2 की वैल्यू है ये आप समीकरण 2 में रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं रखता हूँ, यहाँ पर रखेंगे हम C1 व C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। समीकरण 2 देखिए यहाँ पर देखो आंसर आ चुका है, आप देख सकते हो y इक्वल टू क्या आया है, माइनस का x स्क्वायर साइन x माइनस का 4x कॉस x प्लस का 6 साइन x, और C1 की वैल्यू हमारी है -1 तो ये हो जाएगा माइनस का x, और C2 की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दीजिए। तो कुल मिला के आपको आंसर मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर साइन x माइनस का 4x कॉस x प्लस का, ठीक है, 6 साइन x माइनस का x, ये आपके इस समीकरण का हल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके देखिए, आपको पूरी बात समझ में आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रश्नावली 18.4 का क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा इसका कैलकुलेशन भी लॉन्ग था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो अपनी कॉपी पर इसको नोट कीजिए। फिर चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व कराए जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और कुछ क्वेश्चन जो है स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दूंगा और क्वेश्चन नंबर 14 जो है मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने नोट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्वयं सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है, तो स्वयं हल करो। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो, इसलिए कुछ क्वेश्चन आप स्वयं भी सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी अपान डी एक्स ब्रेकेट के अंदर डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस का ई की पावर 3x प्लस एक्स क्यूब। इस dx को इन सारे फलन के मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा d ब्रेकेट के अंदर ये हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल टू cos x dx प्लस e की पावर 3x इंटू में dx प्लस एक्स क्यूब और इंटू में dx। देखिए जब भी आप द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण देखें तो अपने दिमाग में ये ज़रूर बात ले आएँ कि हमें 2 बार समाकलन करना ही करना है। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे पहली बार, तो देखिए इसका समाकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन सभी को पता है साइन एक्स होता है। e की पावर 3x का समाकलन होता है 1/3 e की पावर 3x। एक्स क्यूब का समाकलन हो जाएगा x की पावर 4 अपान में 4। इस dx को इन सारे फलनों के मल्टीप्लाई में अगेन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू, यहाँ पर यह करके आप लिख सकते हो, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हो और यहाँ पर C1 आपको जोड़ना है क्योंकि आपने पहली बार समाकलन किया है। ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, ये डी एक्स साइन एक्स के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/3 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, ई की पावर 3x इंटू में आपका dx हो जाएगा। जब समाकलन करोगे तो 1/3 आपका बाहर हो जाएगा, 1/4 भी इसी प्रकार आपका बाहर हो जाएगा, x की पावर 4 dx है ना, और प्लस का C1 इंटू में dx। समाकलन कर दोगे दोनों पक्षों का तो 1/4 1/3 अचर पद वो बाहर हो जाएगा, यहाँ से C1 आपका बाहर हो जाएगा। dy का समाकलन y हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा 1/3, और इसका समाकलन पुनः करोगे तो 1/3 e की पावर कितना आ जाएगा 3x प्लस 1/4, x की पावर 4 का समाकलन x की पावर 5 अपान में 5,
और प्लस का C1 और dx का समाकलन x और दोबारा आप अचर पद जोड़ोगे C2, तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस का cos x प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा 1/9 e की पावर 3x प्लस 5 और कितना हो जाएगा 20, है ना, ये इंटू में मल्टीप्लाई में ही तो है, ये आपका हो जाएगा x की पावर 5 और प्लस का C1x और प्लस का C2। देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन आपको नहीं दी थी, इसलिए जो आंसर आएगा वो C1 और C2 के पदों में आएगा, तो ये आपकी इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब इस प्रश्नावली का हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 भी नोट कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को स्वयं सॉल्व करना है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, और इसका हिंट आपके बालाजी प्रकाशन बुक में प्रश्नावली 18.4 के नीचे दिया भी हुआ है, तो आप हिंट देखोगे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा और सॉल्व भी कर लोगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 15 का भी हिंट दिया गया है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराए दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो समीकरण दी गई है, सबसे पहले इसके रूप को आप अलग तरीके से लिख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ d2y/dx² को आप लिख सकते हो dy/dx ब्रैकेट के अंदर dy अपान में dx इक्वल टू ये आपको हो जाएगा 1/1 प्लस x²। इस dx को इधर मल्टीप्लाई में लाइए, ये हो जाएगा d ब्रैकेट के अंदर dy अपान में dx इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस x²। ये dx इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, समाकलन आप कर दोगे तो इसका समाकलन हो जाएगा dy अपान में dx। इसका समाकलन सभी को पता है tan इनवर्स x होता है, पहली बार समाकलन की हो इसलिए आप अचर पद भी जोड़ोगे C1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, dx को पुनः उधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे, इसको आप समीकरण 1 भी मान लो। ये आपका हो जाएगा dy इक्वल टू tan इनवर्स x, dx इधर आ जाएगा प्लस C1 और इंटू में dx हो जाएगा। पुनः इसका समाकलन आप कर दोगे तो dy का समाकलन y हो जाएगा। tan इनवर्स x का समाकलन करना मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद खंडशः समाकलन करना होगा। तो खंडशः समाकलन में आइलैंड फार्मूले में इनवर्स फंक्शन फर्स्ट होता है, तो ये आपका छूट जाएगा tan इनवर्स x। 1 का जब आप समाकलन करोगे तो x हो जाएगा, x के सापेक्ष करोगे ना, माइनस लगाओगे और समाकलन ऑफ देखिए tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x² हो जाएगा, और 1 का समाकलन इंटू में x हो जाएगा और इंटू में dx, ठीक है। फिर प्लस C1 बाहर हो जाएगा, dx का x हो जाएगा, और y इक्वल टू यहाँ पर आप C2 अचर पद जरूर जोड़ें क्योंकि आपने दोबारा इसका समाकलन किया है। तो ये आपका हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पर देखिए आप 1 प्लस x² इक्वल टू टी मानोगे, यहाँ पर मान के बता रहे हैं, माना 1 प्लस x² इक्वल टू टी, तो आपको मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx की वैल्यू आपको मिल जाएगी dt/2। तो ये आपका हो जाएगा x dx के स्थान पर dt अपान में 2, तो अपान में 2 बाहर कर देता हूँ, 1 प्लस x² को t माना है ना, और प्लस का ये हो जाएगा C1x और प्लस का C2। y इक्वल टू आपका हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 का t के सापेक्ष समाकलन होता है log t के स्थान पर आपका 1 प्लस x² प्लस का C1x प्लस का C2। यहाँ पर देखें अगर तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि मैंने दोबारा भी समाकलन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें तो C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम C1 और C2 की वैल्यू फाइंड के लिए पहले कंडीशन देखेंगे क्या दी गई है। ये कंडीशन आपको दी गई, आप लिखोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप देखोगे जब x के स्थान पर 0 पुट करोगे, है ना, x के स्थान पर 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और d/dx के स्थान पर 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी C1 की वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर देखें तो y की वैल्यू भी यहाँ पर 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0, ये भी 0 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी पूरा फलन आपका 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो ये भी पूरी 0 हो जाएगी, यानी C2 की वैल्यू भी आपको 0 मिल गई। ये दोनों वैल्यू C1 व C2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 2 है y इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x²। C1 और C2 के स्थान पर 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ये सबका समीकरण का हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी को स्वयं सॉल्व करना है।
इसमें कोई भी आपको आलस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कीजिए। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।